गुड मॉर्निंग बच्चों। मैं आपकी चैटर्जी मिस फिर से आपको हिंदी पढ़ाने आई हूँ। बच्चों, आपको ऑनलाइन टेस्ट का रूटीन और ऑनलाइन टेस्ट का सिलेबस दोनों मिल चुका है। आशा है आप बाकी एग्ज़ाम्स भी अटेम्प्ट कर रहे हैं। बच्चों, ये एग्ज़ाम आपके लिए ज़रूरी है क्योंकि हो सकता है आगे चलकर हमें इसी तरह से पढ़ाई करनी हो, और ऐसे भी जब आप हायर स्टडीज़ के लिए जाएंगे, इंजीनियरिंग हो, एमबीए हो या मेडिकल हो, सारे कम्पिटिटिव एग्ज़ाम आजकल ऑनलाइन ही होते हैं। तो ऑनलाइन टेस्ट देने से आपकी हिम्मत बढ़ेगी, हौसला बढ़ेगा और आप आराम से टेस्ट दे पाएंगे। इसलिए टेस्ट ज़रूर दीजिए, ये आपको पढ़ने में मदद करेगा। बच्चों, आज हम बसंत पाठ्य पुस्तक का पहला और दूसरा पाठ रिवीजन अर्थात पुनरावृत्ति करेंगे, ताकि आप दोनों पाठ फिर से अच्छे से समझ जाए और आपको ऑनलाइन टेस्ट में मदद मिले। तो शुरू करते हैं आज का पहला पाठ। पहला पाठ एक कविता है। ये केदारनाथ अग्रवाल द्वारा लिखी गई है। इस कविता में कवि अपने आप को एक छोटी सी चिड़िया मानकर कविता लिख रहे हैं। कवि लिख रहे हैं कि वो एक नीले पंखों वाली चिड़िया है, जिसको अन्न से प्यार है, जो संतोषी है, जो दूध भरे ज्वार के दाने शौक से और आनंद से, खुशी से खा लेती है। वो छोटी सी चिड़िया पूरे आवाज़ में बूढ़े बन बाबा के लिए जंगल में रस उड़ेल कर गाना गाती है। उस छोटी सी चिड़िया को एकांत से बहुत प्यार है। वो छोटी सी चिड़िया अपने आप पर गर्व करती है। छोटी सी चिड़िया नीले पंखों वाली है, उसे नदी से बहुत प्यार है। जब नदी पर ज्वार आता है तो उसे डर नहीं लगता। वो उस नदी के अंदर जाकर वहाँ से पानी की बूंदें ले आती है। केदारनाथ अग्रवाल ने इस कविता के माध्यम से हमें ये सिखाया है कि हमें संतोषी होना चाहिए, हमें अपने आप पर गर्व करना चाहिए, हमें किसी से डरना नहीं चाहिए और ऐसा बनना चाहिए जिससे अपने आप पर हौसला बढ़े। अब आते हैं इसके शब्दार्थ पर। दूध भरे रस से भरे। बच्चों, शब्दार्थ जरूर याद कर लेना, क्योंकि आपने देखा है कि ये ऑनलाइन टेस्ट मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन यानी बहुवैकल्पिक प्रश्नों से भरा होता है। तो उसमें शब्दार्थ के प्रश्न आना स्वाभाविक है, इसलिए शब्दार्थ को जरूर याद करना। जुंडी ज्वार, रुचि से शौक से, संतोषी संतुष्ट, अन्न अनाज, कंठ खोलकर पूरे आवाज के साथ, रस उड़ेलकर रस भरकर, बीजन एकांत, चढ़ी नदी उफनती नदी, दिल टटोलकर नदी के भीतर जाकर, जल का मोती, जल रूपी मोती या जल की बूंदे, गर्वीली गर्भ से भरी। अब आते हैं इसके प्रश्नोत्तर पर। कविता का कोई और शीर्षक देना हो तो कौन सा शीर्षक देना चाहोगे? उपयुक्त शीर्षक लिखो। तो यहाँ नीले पंखों वाली चिड़िया शीर्षक आप दे सकते हैं। छोटी चिड़िया वो भी आप दे सकते हैं। इस कविता के आधार पर बताओ कि चिड़िया को किन किन चीज़ों से प्यार है। तो चिड़िया को खेतों में लगे जौ बाजरे की फलियों से, जंगल से और जिस नदी से वो ठंडा पानी और मीठा पानी पीती है उससे प्यार है। रस उड़ेलकर गा लेती है। इस पंक्ति का आशय है कि चिड़िया खुश होकर गाना गाती है, उसके गाने में मधुरता है।
ऐसा लगता है जैसे उसने वातावरण में रस उड़ेलकर उसे और रसमय बना दिया है। चढ़ी नदी का दिल टटोलकर जल का मोती ले जाती है। इस पंक्ति का अर्थ है कि चिड़िया ऐसे ही नदी से जल कण लेकर अपनी प्यास नहीं बुझाती, वो पहले उफनती हुई नदी का मन टटोलती है और उसकी इच्छा का भी ध्यान रखती है। अंत में अपनी कार्यकुशलता से जल के अंदर जो मोती है उसको ढूंढ लेती है। अगला प्रश्न है, लिखो कि मैना, कौआ, बतख और कबूतर के किस हिस्से का रंग कैसा है। तो मैना हल्के काले रंग का है, कौआ काले रंग का है, इसके पंख कहीं कहीं हल्के गहरे या हल्के रंग के होते हैं। बतख की चोंच और पाँव हल्के पीले रंग के होते हैं। पूरा शरीर सफ़ेद पंखों से ढका होता है। कबूतर सलेटी रंग का होता है, उसकी आँखें लाल और पाँव गुलाबी रंग के होते हैं। उसके गर्दन पर हल्का काला और सतरंगी रंग की झलक देखने को मिलती है। ये था पहला अध्याय। अब आते हैं दूसरे अध्याय पर। ये कृष्णा सोबती द्वारा लिखा गया एक निबंध बोलिए या उनके बचपन के बारे में कहानी बोलिए, ये उनका बचपन है। वो बचपन में याद करती हैं कि उस समय वो लोग कैसे रहते थे, क्या कपड़ा पहनते थे, क्या खाते थे, उन दिनों फैशन क्या था और उनको बचपन में क्या क्या करना पड़ता था। वो पहले ही लिखती हैं कि अपने मोजे उन्हें खुद धोने पड़ते थे, नौकर नौकरानी कुछ नहीं काम करते थे, इतवार की सुबह यही काम करते थे। उसके बाद धो लेने के बाद फिर ये अपने जूते पॉलिश करते थे। जूते पॉलिश करना इनको अच्छा लगता था। अभी तो कई तरह के जूते आ गए हैं। फिर नई जूता पहनने से छाले हो जाते थे। कभी लंबी सैर पर निकलते तो साथ में रुई रखते। फिर शनिवार को इन्हें ऑलिव ऑयल पीना पड़ता था। इन्हें अच्छा नहीं लगता, फिर भी पीना पड़ता था ताकि उनकी सेहत ठीक रहे। आगे आती हैं और कहती हैं कि उन दिनों घरों में ग्रामाफोन, रेडियो, टेलीविज़न कुछ भी नहीं था, पर उन दिनों कुछ खाने की चीज़ें उन्हें याद आता है, जैसे कुल्फ़ी, आजकल आइसक्रीम है, कचौड़ी समोसा बन गया है, कचौड़ी और समोसा पैटीज़ में बदल गया है, शहतूत, फालसे और खसखस के जो शरबत हुआ करते थे वो कोक पेप्सी में बदल गया है। फिर ये इनको चॉकलेट खाना अच्छा लगता था, पर हफ्ते में एक बार चॉकलेट खा सकते थे। चनाजोर गरम, अनारदाने का चूर्ण, ये सब चीज़ें उन्हें अच्छी लगती थी और उन्हें पसंद थी। जब ये छोटे थे तो शिमला रिज पर बड़े मज़े करते थे। घोड़ों की सवारी का भी कभी कभी मौका इन्हें मिल जाता था। शाम को रंग बिरंगे गुब्बारे मिलते थे। फिर कैंडल पॉइंट के सामने एक दुकान होती थी जिस शोरूम में शिमला कालका ट्रेन का मॉडल बना हुआ था। फिर उस समय रफ्तार वाली गाड़ी नहीं थी, कभी कभी हवाई जहाज़ की आवाज़ आती थी। ऐसा लगता था कि बड़ा सा पक्षी उड़ता जा रहा है। शुरू शुरू में इनको चश्मा पहनना बहुत अटपटा लगता था, पर कुछ तकलीफ थी आँखों में। लोग कहते थे इतने कम उम्र में ऐनक, दूध पिया करो। वैसे डॉक्टर साहब ने तो उन्हें यह दिलासा दिया था कि चश्मा तो अब तक नहीं है, बस नंबर कम है, लेकिन इसके जिम्मेदार वो खुद थी। जब दिन का रोशनी होता था तब वो कोई काम नहीं करती, लेकिन रात को टेबल लैंप के सामने बैठकर काम करती। जब पहली बार चश्मा लगाया तो इनके चचेरे भाई ने इन्हें लंगूर कहकर चिढ़ाया। जब ये
खुद को आईने में देखी तो उन्हें फिर से वही कविता याद आई कि सूरत बनी लंगूर की। उन्होंने अपने छोटे भाई का टोपी सिर पर रख लिया। कुछ अजीब लगा, कुछ मजाकिया लगा, पर तब बात और थी। बाद में धीरे धीरे यही चेहरे का फैशन बन गया। चश्मा अब अगर चेहरे से उतरता है तो उनको खाली सा लगता है। तो ये था उनका बचपन। अब देखते हैं इसके शब्दार्थ। शताब्दी 100 सालों का समय, बारीक महीन, सेहत स्वास्थ्य, रफ्तार गति, रिष्ट पुष्ट तंदुरुस्त, अटपटा अजीब, तकलीफ कष्ट आश्वासन दिलासा। प्रश्न, लेखिका बचपन में इतवार की सुबह क्या करती थी? तो इतवार की सुबह अपने मोजे धोती थी। धो लेने के बाद जूते को पॉलिश करके चमकाती थी। तुम्हें बताऊंगी कि हमारे समय और तुम्हारे समय में क्या फ़र्क है। तो इस बात के लिए लेखिका उदाहरण के लिए लिखती हैं कि उन दिनों फ्रॉक के ऊपर की जेब में रुमाल और बालों में इतराते रंग बिरंगे रिबन था। उन दिनों घरों में ग्रामाफोन, रेडियो, टेलीविज़न थे नहीं। कुल्फ़ी आइसक्रीम बदल गई थी, समोसा कचौड़ी पेटिस में बदल गया था, सारे शरबत अब कोक पेप्सी में बदल गया था। उन दिनों कोक नहीं लेमनेड मिलती थी। चने जोर गरम और अनारदाने का चूर्ण, चने जोर गरम की पुड़िया जो तब थी वो अब भी नज़र आ रही थी। अगला प्रश्न है, लेखिका को चश्मा क्यों पहनना पड़ा और उनके चचेरे भाई ने उनसे क्या कहा? लेखिका दिन की रोशनी को छोड़कर रात में टेबल लैंप के सामने काम करती, जिससे उनकी आँखों में तकलीफ आ गई थी और उन्हें चश्मा पहनना पड़ा। जब पहली बार उन्होंने चश्मा पहना तो उनके चचेरे भाई ने उन्हें छेड़ते हुए कहा, देखो कैसी लग रही है, आँखों पर चश्मा लगाकर बिल्कुल लंगूर लग रही है। लेखिका अपने बचपन में किन चीज़ों को मज़ा लेकर खाती थी? तो लेखिका अपने बचपन में शहतूत, फालसा, काफल, रसभरी, कसमल, चेस्टनट आदि मज़ा लेकर खाती थी। आज के आधुनिक चीज़ों में कौन सी चीज़ आपको आकर्षित करती है? तो आज के आधुनिक चीज़ों में स्मार्टफोन, एलईडी रंगीन टीवी, सुपरफास्ट ट्रेन, रॉकेट, हवाई जहाज, रोबोट आदि आश्चर्यजनक चीज़ें हमें आकर्षित करती हैं। बच्चों, ये था दोनों पाठ। आशा है आपको समझ में आ गई है। बार बार ध्यान से अगर पढ़ेंगे तो अच्छी तरह समझ में आ जाएगा। अब देखते हैं आज का गृह कार्य। तो आज का गृह कार्य है, पाठ को बार बार ध्यान से पढ़ें, शब्दार्थ और प्रश्नोत्तर को याद करें। तो बच्चों, ऑल द बेस्ट आपके एग्ज़ाम के लिए। मिलते हैं अगली कक्षा में।